हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। कार्ड मैंने क्लींस करके रख दिए और अब मैं रीडिंग निकाल रही हूँ कि मैंने टॉपिक डिस्कस किया था थर्ड पार्टी। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर गए हैं तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ने के बाद थर्ड पार्टी ने क्या सोचा होगा आपको लेकर, आपके पर्सन को लेकर। उसके मन में क्या भावनाएं रही होंगी, क्या इंटेंशंस रहे होंगे, गुस्सा और क्या कुछ करने की फितरत, जो कुछ भी उसका चल रहा था। तो आज ना हम कार्ड्स के थ्रू वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कनेक्ट होते हैं आर्कैंजल माइकल से, क्योंकि इनके बगैर तो हमारी कोई रीडिंग तो नहीं होने वाली। क्लैरिटी तो हमें वही देते हैं। तो डियर आर्कैंजल माइकल, डियर आर्कैंजल राफेल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पास है कि लाइफ में जो कोई थर्ड पार्टी थी या फिर अभी भी है, और अगर हो सकता है इसका टेम्परेरी सेपरेशन हुआ या फिर परमानेंट सेपरेशन। तो जब मेरे व्यूअर्स के पास ने थर्ड पार्टी को छोड़ा हो, कभी भी कितना भी वक्त छोड़ा हो, उसके बाद थर्ड पार्टी ने क्या सोचा होगा, थर्ड पार्टी के साथ क्या हुआ होगा, और उसने मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेकर क्या सोचा होगा, क्या हुआ होगा थर्ड पार्टी के साथ। व्यूअर्स के पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ने के बाद क्या हुआ होगा, थर्ड पार्टी के साथ क्या हुआ होगा। देखिए बहुत जम्बल थॉट्स, द माइंड कैन मेक हेवन ऑफ हेल, द हेल ऑफ हेवन। जम्बलिंग थॉट उसके अंदर तो रही होगी, अभी उसके अंदर कोई हेवन वाली थॉट तो नहीं होगी, बट उसको हमेशा कंफ्यूजन लगा होगा, एनेक्सिटी एस्केप। अब ये क्यों हुआ होगा, आपके पर्सन ना इन आउट करते रहे होंगे। ये उनके लिए उनकी थर्ड पार्टी की बात हो रही कि ये जाते हैं आते हैं, जाते हैं तो एनेक्सिटी हो जाती है, आते हैं तो उनको हेवन लगने लग जाता है, फिर कंफ्यूजन भी होता है, क्लैरिटी नहीं है। ऑथेंटिक सेल्फ को क्लेरिफाई कर रहे थे जहाँ पे थोड़ा ना इंडिविजुअलिटी को फॉलो करने लग जाती है थर्ड पार्टी। अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश, अपने अंदर ही रहने की कोशिश थर्ड पार्टी यहाँ पे करने की कोशिश करती है, ब्रेक चेन की कोशिश करती है थर्ड पार्टी। देखिए एक बात मुझे थर्ड पार्टी की अच्छी लगती है, मीन्स आपके पर्सन जब भी थर्ड पार्टी को डिच करते छोड़ के जाते हैं ना, तो वो आपके पर्सन को लेकर एक जिद पकड़ती है, खट पकड़ती है, सब कुछ करती है, बट वो ना सबसे पहले अपने आप को रखती है। उसकी जिद, उसकी पैशन, उसका सब कुछ पहले वो अपने आप को रखती है, बाद में सबको लाती है। और वही जो आता है ना, उसका सेल्फ लिमिट, बिलीफ या फिर इंडिविजुअलिटी, खुद के लिए खड़े रहना, ये चीज़ें करने लगती है। वो क्या करती है ना, द ओनली वे टू ओवरकम ब्लॉकेज इज टू कन्फ्रंट देम। तो ये जो ब्रेकअप है उसको तोड़ने के लिए वो क्या करती है ना, कुछ चीज़ें कन्फ्रंट कर देते हैं आपके पास आने सामने। मीन्स अगर गलती उससे हुई है, कुछ भी चीज़ें उसके उसके कारण खराब हुई है, तो एक्सेप्ट दे। अब कुछ छोटे नहीं हो जाते, ये नहीं हो जाते, इगोइस्टिक बहुत है, डोमिनेटिंग बहुत है, बट उस वक्त के लिए वो झुक जाती है। और अगर मुझे इंटिट्यूली कुछ मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ पे किसी के पर्सन की थर्ड पार्टी ना एक्चुअली बहुत इगोइस्टिक नेचर में है, घमंडी बहुत है, और आपको अच्छे से पता है कि इसका क्या नेचर है। आप अपने पर्सन को बताते भी हैं, बट जब आपके पर्सन उसको डील करते हैं तो उसको एग्जैक्टली पता है कि आप आपके पर्सन को भड़काते हो उसके खिलाफ। जान पहचान वाली थर्ड पार्टी है ये। तो अगर आप यहाँ पे आपके पर्सन को कुछ उसको समझाने की कोशिश करते ना, तो वो जनाब या फिर वो मोहतरमा क्या करती ना कि आपके पर्सन के सामने बहुत पोलाइटली बिहेव करती, बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम बन जाती। तो आपके पर्सन वो समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते, भाई ये से कैसे हो गया, मैं तो करने कुछ गया था, ये तो है कुछ, ऐसी कुछ चीज़ें। तो या तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के इस तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि बताया कुछ और था, या तो हो कुछ और रहा है। क्योंकि देखिए ब्रेकअप होने के बाद वो रुकती नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। वो सॉर्ट करने की कोशिश करती है, कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, या तो कुछ सवाल पूछने के बहाने आपके पर्सन से जुड़ने की कोशिश करती है, या तो इमोशनल उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। अब उसके तरीके हज़ार हैं, हम यहाँ पे एक और दो गिनवा नहीं सकते।
एडिक्शन, तो किसी किसी की थर्ड पार्टी ना बहुत वो एडिक्शन में चली गई थी, चली गई है, किसी को तो थेरेपी लेनी पड़ी है। कोई ड्रिंक लेना, कुछ ऐसी चीज़ें गलत कर देना, और उसको लगता है कि उससे उसको हीलिंग मिलती है। मीन्स अगर गम कुछ टाइम के लिए भुला पाए तो उसके लिए अगर ड्रिंक करते हैं तो उसको वो हीलिंग बोलते हैं। जेंट्स या फिर लेडीज़, कोई भी हो सकता है। सपोर्ट की उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। उसने थेरेपी का सपोर्ट डेफिनेटली लिया है। कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी, बट कम्युनिकेशन ख़राब हुआ हो आपके पर्सन के साथ उसका, और उसके बाद उसको एक एडिक्शन लेना, ड्रिंक लेना, ये चीज़ लेना, क्योंकि मेरा गला ना ख़राब हो रहा है बोलते हुए। तो किसी किसी की जो थर्ड पार्टी है ना, उसने रिक्लेम करने की कोशिश करी हो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप के लिए, उतनी हिम्मत उसमें आ गई है। अब या तो उसने अपने अंदर ही हिम्मत लाने के लिए किसी हीलर जैसे एनर्जेटिकल पर्सन का सहारा लिया हो, जिसके अंदर वो पावर आ जाए, या फिर पावर का कुछ ऐसा यूज़ किया हो जिससे उसको ये कॉन्फिडेंट आ गया है कि सिचुएशन अब उसके फेवर में है। मेरी हर बात गौर से सुनना। मैं बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। इनर बैलेंस करने की कोशिश तो बहुत करी है किसी किसी के थर्ड पार्टी ने। रिसेंटमेंट, मैंने कहा ना कि ये बार बार ना आपके पर्सन ने जब उसको रिलीज़ कर दिया तो वो बार बार जुड़ने की कोशिश तो करती है। तो किसी किसी के पर्सन की जो थर्ड पार्टी है वो रिवेंज के एनर्जी में आई है, माफ़ नहीं कर पा रही है, उससे चीज़ें छूट नहीं रही है। वो पास्ट में जाकर एक रिवेंज जब तक नहीं लेगी तब तक उसको पीस नहीं मिलेगी। तो किसी किसी के पर्सन की थर्ड पार्टी रिवेंज की एनर्जी में आ चुकी है। कोई कोई है यहाँ पे एडिक्शन का सहारा लिया, किसी ने फिर से कन्फ्रंट करने की कोशिश करी, जुड़ने की कोशिश करी, किसी ने कंफ्यूज करने की कोशिश करी, खुद कंफ्यूज से समझ नहीं पा रहे थे। बट अगर खुद कंफ्यूज है तो अच्छा तरीका है कि सामने वालों को भी कंफ्यूज कर दो, ये चीज़ें होती है। तो किसी के साथ सच में रिवेंज की एनर्जी में आ चुके हैं। किसी ने फिर से ट्राई करा है इस रिलेशनशिप की एम्पावरमेंट खड़ा करने के लिए, रीबर्थ करने के लिए बहुत ट्राई किया है। तो किसी ने कॉस्मोक एनर्जी का सहारा लिया है। अब किसी किसी के थर्ड पार्टी ने कॉस्मोक एनर्जी का सहारा इसलिए भी लिया हो क्योंकि जो ब्रेकअप का जो ट्रॉमा है ना, वो बहुत गहरा इनके ऊपर इसका असर पड़ा है। उससे निकलने के लिए उन्होंने किसी कॉस्मोस एनर्जी का सहारा लिया। मीन्स हीलिंग मॉडलिटी से जुड़ गए हैं, या तो कुछ आध्यात्मिक या फिर किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़कर अपने आप को हीलिंग करने की, बैलेंस करने की किसी ने कोशिश करी है, क्योंकि कोई अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट गया था किसी की थर्ड पार्टी। किसी किसी के पर्सन के थर्ड पार्टी ने हमेशा ये जताने की कोशिश करी है कि आपके पर्सन उसी के साथ ही कंप्लीट हो सकते हैं, और कोई कंप्लीटनेस का दूजा आपके पर्सन को शायद है नहीं। इनको भी आदत है ना बार बार थोड़ा टाइम आपके साथ रहने के बाद फिर झाँकने की, ताक झाँक करने की आदत रहती थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है, किसी के साथ आगे तो नहीं चली गई, आगे तो नहीं चला गया। इनको भी ताक झाँकने की आदत रहती है, और वो देख लेती है, उसको पता है कि ताक झाँक करने के लिए आएगा तो उसके सामने कौन सा ड्रामा पेश करना है। ये तैयारी के साथ बैठे रहते हैं और ये जाल में फंस जाते हैं। अब आप इनको बोलते हैं कि वो बहुत चालाक है, बहुत घमंडी, बहुत इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, वो एग्जैक्टली उल्टा अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं आपके पर्सन के सामने। आंखों पे ऊपर गिर जाते हो। जंबल थॉट। उसको ये बात पता चलेगी एनेक्सिटी उसको क्यों हो रही है, क्योंकि उसको ब्रेकअप के बाद ना उसको ये पता चला कि वो जिस भी दुनिया में रह रही थी आपके पर्सन के साथ, वो एक सपनों की दुनिया थी, वो फैंटेसी थी, इल्यूजन थी, वो सच्चा प्यार नहीं था। इस बात का एहसास थर्ड पार्टी को हो चुका था।
और बहुत इमेच्योर तरीके से थर्ड पार्टी मीन्स उसका हरकतें बहुत ज़्यादा बचकानी हुई थी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच कोई एज गैप हो सकता है, एज गैप नहीं है, तो वो काफ़ी इमेच्योर बिहेवियर उसने उसके बाद करना शुरू कर दिया था। जो उसका एटीट्यूड नहीं ना, उसके परे जाकर उसने ऐसा कुछ काम डेफिनेटली किया है। हैंग आउट करना, बाहर जाना, कुछ ऐसी हरकतें करी ना, तो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, जो उसका एटीट्यूड नहीं है, और जिसको वो ऐसा लगता है कि अगर उसने वो चीज़ें कर ली तो वो अपने आप को स्ट्रांग करे, वो अपने आप को बिल्ड करे। असल में ऐसा नहीं है। हम्म धोखे बिट्टल तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के बाद भी हुए हैं। सबसे पहला तो धोखा जब आपके आपके पर्सन ने उसको छोड़ा तो आपके पर्सन को सबसे बड़ा धोखेबाज वो कहने लगी। बट उसके बाद भी उसने जितने भी अपने आप को हील करने के लिए, उसके इसके टाइम में हीलिंग, उसके टाइम में वो हीलिंग हीलिंग मीन्स वो बाहर जाना, पार्टी करना, एंजॉय करना, मज़े करना, जिससे हम गम को बुला सके, उसको वो लोग हीलिंग बोलते हैं। वो तरीके की बस उसने हीलिंग करी है, और उसमें उसको कूल लगता है, बहुत स्ट्रांग लगता है, पावरफुल लगता है। तो ऐसे हर रिश्ते में उसको धोखे ही मिले। यहाँ पे किसी किसी के थर्ड पार्टी को ये रियलाइज तो डेफिनेटली हुआ है कि इस तरीके से उसने आपको डसा था ना, एग्जैक्टली वही सांप उसको डस के खा रहा है। जिस सांप को मैंने पाला था उस सांप ने मुझे ही खाया। जिस सांप को मैंने डसना सिखाया था उसने मुझे ही डस लिया। फॉल्स होप उसको लगने लगी थी। देखिए वो पूरी तो टूट बिखर कर तो गई थी थर्ड पार्टी, पूरी तरीके से टूट गई थी, बिखर गई थी थर्ड पार्टी। और उसके बाद उसको लोगों से उनके धोखे उसको बहुत मिले रिश्तों में। और जब आपके पर्सन ने भी उसको धोखा दिया तो उसके बाद उसको फिर किसी से प्यार करने से डर लगने लगा था। वो प्यार शब्द से दूर भागने लगी थी थर्ड पार्टी, क्योंकि उसको ऐसे लगता था कि आ, किसी भी रिश्ते से में उनको उसको प्यार नहीं मिलेगा। उसको एक फॉल्स होप लगने लगी थी हर जगह से। प्यार से भरोसा उड़ गया उसका, और वो फिर अपने ही खुद के एक एनर्जी में सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स में वो मीन्स खुद के लिए काम करना, खुद के लिए बाउंड्रीज रखना, खुद के लिए ही वो रेस्ट्रिक्टेड रह गई। किसी किसी की थर्ड पार्टी, सबकी नहीं बोल रही हूँ, किसी किसी की बोल रही हूँ। तो किसी किसी की थर्ड पार्टी एडिक्शन के सहारे चले गई, और उसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खुद की बना ली तो लोग उसको हंसने लगे। यहाँ पे एडिक्शन मल्टी अफेयर करना ये भी रहा है। और जिसने जितने मीन्स बाहर जाना, हैंग आउट करना, रेड पार्टी में जाना, तो ये सारी चीज़ें उसने करी है। उसने उसने लोगों के सामने, समाज के सामने इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर ली कि खुद का मजाक उसने कर लिया। कमिटमेंट उसको किसी भी रिश्ते में नहीं मिली। कमिटमेंट जब भी किसी से मांगने गई है उसको सिर्फ कॉन्फ्लिक्शन ही मिले। वो मजाक ही बन गई, हर एक के साथ गई, हर एक ने उसको यूज़ करके छोड़ दिया, धोखा दे दिया, मज़े कर लिए, और ये मजाक बनकर रह गई। ये मेंटेलिटी में उसकी हो गई थी। कन्फ्रंट फियर्स को प्रेफर करें यहाँ पे फेस टेम्पर। अब देखिए टू फेस्ट तो थर्ड पार्टी का नेचर रहा है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने अगर किसी को अप्रोच भी किया है ना आपके पर्सन के बाद, तो उसको लोग भी वैसे मिले हैं। उसको काफ़ी गुस्सा आने लग गया था, उसके मूड काफ़ी ख़राब होने लग गए थे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती थी, वैसी ट्रीटमेंट वो करने लगी थी। और क्योंकि डर डर के ऊपर वो काबू नहीं पा रही थी। डर के ऊपर काबू उसको पाना था, बट वो नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई थी, लोगों के ऊपर चिल्लाना, सारी चीज़ें करना, वैसे करने लगी थी। उसका हमेशा एक नेचर रहा है कि आई एम एक्सप्लेनिंग यू। उसका एक क्या एक पर्सनैलिटी मेरे सामने आ रही है। वो क्या करती है, जब उसको एक रिश्ते में धोखा मिलता है, मानो अगर एग्जाम्पल आपके पर्सन ने उसको धोखा दे दिया, वो वहाँ एक पर तो वो रुकती नहीं है। फिर वो ना, या तो उसको ऑलरेडी एक सर्चेबल कोई ऑप्शन होता है
या फिर सर्च करती है, फिर उसके सामने एक नई स्टोरी लेके बैठती है। या उसके सामने नई स्टोरी लेके बैठती है, उसके सामने टू फेस उसका चेहरा है ना, वो सामने वाले के इमोशंस के साथ खेलती है। बट क्या होता है ना, अगर सामने वाला उसके जैसा ही निकला, क्योंकि टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट करती है ना, सामने वाला अगर उसके जैसा निकला तो वो भी उसके साथ वही गेम खेलता है, मेरा भी ऐसा ही है। ये बोलते मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो बोलता अरे मेरे साथ भी यही हुआ, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे। फिर दोनों ना आराम से मज़े करते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ ये करते हैं। इसको लगता है कि बहुत खूब बेवकूफ़ बनाया मैंने, तो इतना आसान है ये वो है, हैंग आउट करना, पार्टी करना, मज़े करना, उस एक एनर्जी में रह जाना। सामने वालों को भी पता है कि मैं भी उसको बहुत बेवकूफ़ बना रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रही हूँ, उसको भी पता है। बट ये मोहतरमा फिर क्या होता है, या फिर ये जना बहुत सीरियस हो जाती है। फिर उनको लगता है कि चलो अब हमें एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपके पर्सन को नीचा दिखाना, आपके पर्सन के सामने बार बार वो स्टेटस ला के रख देना कि जिससे आपके पर्सन को पता चले कि वो किसी और के साथ खुश है, ताकि आपके पर्सन के मन में उसको लिए क्रेविंग हो जाए, इनसिक्योरिटी हो जाए, उसके पीछे आपके पर्सन भागे, उसके लिए आपके पर्सन के मन में एक नीडिंग हो जाए। मीन्स ये वाला मैनिपुलेशन वाला गेम, इमोशनल मैनिपुलेशन वाला गेम आपके पर्सन के साथ भी इनडायरेक्टली होता है। इनको जलाकर इनको ट्रिगर करना, अपने टूवर्ड्स खींचना, और उस पर्सन के साथ भी होता है जिसके साथ कनेक्शन में रहकर ये गेम वो वहाँ से खेली। मीन्स एक तीर में दो निशान, ऐसा गेम थर्ड पार्टी को लगता है वो खेल रही है। बट तब मज़ा कब आता है ना, कि जब सामने वाला पर्सन ये सीरियस होने लग जाते, उसको पता चलता है अरे ये तो अब मेरे लिए महंगा पड़ रहा है, ये हो रहा है वो। जब उसको ये पता चलता है ना, तो वो सामने वाला कटने लगता है, वो अवॉइड करता है, वो इग्नोर करता है। फिर ये इनसिक्योर हो जाती है कि अरे इस रिलेशनशिप में मुझे कमिटमेंट मिलती है नहीं मिलती, और ये कमिटमेंट मांगने के लिए जाते तो वो बंदा बोलता है नहीं बाबा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। फिर उसके पास भी 1000 रीज़न। मीन्स उसके सामने क्या हो गया, कर्मा रिटर्न हो गया। तो जो कार्मिक को जो सांप वो जो खेल रही थी ना पहले, वो उसी को डसने लग जाता है। और ये हुआ है थर्ड पार्टी के साथ। तो दो फेस वाला गेम उसने खेला है, और उसको वो मिला भी है, उसकी वजह से काफ़ी अब्यूसमेंट उसकी हुई है। या तो उसने आपके पर्सन के साथ टू फेस खेला है, इसने दिखाया कुछ है, ये है कुछ और है, और ये जब आपके पर्सन के सामने उसका असली नेचर आ गया था, तो आप कब आए ना, वो आपके पर्सन से काफ़ी अब्यूसिव उसने बिहेवियर किया है। और उसके बाद वो सॉर्ट करने के लिए भी गई है, कोशिश भी करी है, क्योंकि वो चला गया तो फिर बचता कौन है, आपका पर्सन ना, टॉक्सिक। उसकी लाइफ काफ़ी टॉक्सिक हो गई थी, वही कमिटमेंट इशू उसको कभी मिले ही नहीं थे। समवन इज नॉट कमिटेड, इनकम्पेटिबल, कॉन्फ्लिक्टेड, उसको किसी के साथ कमिटमेंट नहीं मिली, टॉक्सिसिटी उससे घिरी रही वो हमेशा, और उसको वही मिला है। हर रिश्ते ने उसको यूज़ करके रिलीज़ कर दिया उसको। ये टॉक्सिक पैटर्न ही लेके पैदा हुई है शायद थर्ड पार्टी, और उसको हमेशा वही मिलेगा। देखिए फॉल्स हो, उसने जितनी बार रिबात करने की कोशिश की रिलेशनशिप में, उसकी हर उम्मीद खरी नहीं होती। हमेशा उसको क्या मिला, हर रिश्ते में क्या मिला, फॉल्स ऑफ ही मिले, डिरिस्पेक्ट ही मिला उसको। हर रिश्ते में उसका अपमान ही हुआ है, डिरिस्पेक्ट ही हुआ है। इनर कॉस्मोस, डिस्टेंस। देखिए ट्रॉमा इतनी हुई ना उसके, क्योंकि जब आपके पर्सन उसको छोड़कर चले गए थे फिजिकली इमोशनली, शायद रिलेशनशिप आपके पर्सन ने उसको छोड़ दिए थे ना, उसको भयंकर ट्रॉमा हुई। उसने डेफिनेटली कोई कॉस्मिक हेल्प ली है किसी से अपने आप को बैलेंस करने के लिए। वो बस शो ऑफ कर रही है कि उसके पास पैसे की, किसी बात की कोई कमी नहीं है, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। जब कोई किसी इस पागलपन की हद तक अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करता है ना, तो एक ही बात होती है, वो उसको अपने ऊपर तो भरोसा नहीं है, तो बात बहुत आम हो गई। बट वो इनसिक्योर बहुत है, वो जेलस बहुत है, उसमें सामना नहीं है चीज़ों का, फेस करने का उसको सामना नहीं है। हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है, क्योंकि रिवेंज की एनर्जी में भी किसी की आ गई है। अब यहाँ पे रिवेंज की बात आ रही है ना गाइस, तो जितना वो रिवेंज लेने की कोशिश करती ना, उसका पैटर्न क्या है कि आपके पर्सन से माफ़ी मांगना, जिस रिलेशनशिप से आपके पर्सन ने उसको
रिलीज़ कर दिया है ना, तो उससे वो क्या करती है ना, माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, जुड़ने की कोशिश करती है, बट इंटेंशन क्या होते हैं, रिवेंज लेना। बट जब तक उसका ये एटीट्यूड नहीं बदलेगा तब तक उसको हर रिश्ते में टॉक्सिसिटी मिलेगी। जाने अनजाने आपके पर्सन उसके साथ वो कर ही जाते हैं जिसकी वो हकदार है। आपके पर्सन चाहते नहीं चाहते आई डोंट नो, बट आपके पर्सन से यूनिवर्स करवा ही लेते हैं वो सारी चीज़ें, और उसको टॉक्सिक पैटर्न मिल ही जाता है। अब उसके लिए गाइडेंस चाहिए। मैं थर्ड पार्टी के लिए क्यों गाइडेंस दूँ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी को गाइडेंस देने के लिए बैठी ही नहीं हूँ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, उसके लिए गाइडेंस मेरी समझ में आ रही, बट मैं दूंगी नहीं। अगर कोई एक भी क्रॉस वॉचर यहाँ पे आ गई तो किसी अच्छे पर्सन का मैं घर या फिर रिश्ता रिलेशनशिप में खराब कर दूंगी। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आगे क्या हुआ। यहाँ पे ना मेरे पास आज एक केस आई थी, तो वो हस्बैंड वाइफ थे। यू डोंट वरी, मैं किसी की यहाँ पे कुछ रिलीज नहीं कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ थे और बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो लोग थे, और रिश्ता काफ़ी सालों सालों से उनका टॉक्सिक ही चल रहा था। जैसे भी शादी हुई है, वाइफ को सिर्फ वहाँ से धोखा, चीटिंग, बिट्रेली मिला है, और प्रूफ के साथ वाइफ ने काफ़ी बार ये सामने भी लाई चीज़ें। बट उस रिश्ते में रहना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि एक सोशल प्रेशर है हस्बैंड के ऊपर, फैमिली का और सोसाइटी का प्रेशर है, और फिर बच्चों का भी फ्यूचर है। दैट्स वाई हस्बैंड छोड़ नहीं रहे। असल में हस्बैंड को वास्तव में कोई प्यार व्यार तो है नहीं, ये वाइफ को अच्छे से पता है। अब हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, और उस वाइफ ने मुझे पूछा था कि उनके ट्विन के साथ कनेक्शन हो चुका है, और ट्विन के साथ उनकी बातें हो रही है। अब वो बड़े लिमिट में, बड़े दायरे में रह के अपने रिलेशनशिप को निभा रहे। तो ऐसे में उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम ये हमारा रिश्ता गलत है क्या। तो देखिए यहाँ पे गलत सही मैं तो आई एम नॉट अ जज, और मैं उतनी शायद काबिल हो भी नहीं कि मैं सही क्या गलत क्या बोल पाऊँ, बट मैं अपने दिल की बात सुनती हूँ। देखिए यूनिवर्स को जो कराना है वो करते रहता है। यहाँ पे सही गलत की कोई डेफिनेशन नहीं होती तब तक जब तक आप किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, जब तक आप किसी की लाइफ ख़राब नहीं कर रहे। किसी एक टॉक्सिक लाइफ में अगर ये बंदी हर रोज़ मर रही है, हर रोज़ वो अपने आप को तसल्ली दे रही है, ऐसे में कोई एक डिवाइन सपोर्ट उसको मिल रहा है बैलेंस करने के लिए, तो मेरी नज़रिए से तो ये कोई गलत नहीं है। तो ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं, तो ऐसे में वो जो स्पाउस हो गए तो वो हो गए थर्ड पार्टी, और अगर वो स्पाउस ऐसे चैनल में जाकर गाइडेंस ले और मेरे ही क्लाइंट को, मेरे व्यूज़ को परेशान करे, तो इसलिए मैं थर्ड पार्टी के लिए कोई गाइडेंस नहीं दूंगी। मैं गाइडेंस सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए दूंगी, और अगर मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए कुछ गाइडेंस है तो वह मेरे व्यूअर्स में उनको गाइड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं आगे थर्ड पार्टी के साथ क्या हुआ। स्पिरिचुअल थर्ड पार्टी तो नहीं हो सकती भाई। थर्ड पार्टी के साथ आगे क्या हुआ। थर्ड पार्टी ने फिर से ड्रामा रचा, एक फेक न्यूज़ आपके पर्सन को दी। फेक न्यूज़ अब प्रेगनेंसी को लेकर हो सकती है या फिर कुछ और हो सकती है, और उसने अपनी विश फुलफिल करने की कोशिश करी। ये बहुत ही बदनाम हुई है। अब विश को देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। विश तो उसने अपनी विश पाने के लिए उसने बहुत फेक ड्रामे करे आपके पर्सन के लाइफ में। कैरेक्टरलेस तो हो गई, वो बदनाम हो गई, उसके बाद समाज में उसकी इज्जत चली गई, नाम खराब हो गया, फाइनेंस खराब हो गया। यहाँ पे ये आपके डीएम है, थर्ड पार्टी को डील करने वाले ये आपके डीएम है। और अगर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हैं, थर्ड पार्टी का फिजिक देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसके फेकनेस के जाल में फंस रहे हैं, तो भाई रास्ते पे ये भी थर्ड पार्टी के साथ साथ बैठे भीख मांगते हुए, या फिर बैठने वाले हैं। बट ये आपके अगर डीएम है तो वहाँ पे फेडअप हो चुके हैं थर्ड पार्टी से। कुछ सीक्रेट्स थर्ड पार्टी के सामने आ रहे हैं, इनके सामने आए हैं बाद में, और तंग आ चुके हैं कि ये कब छूटेगा। रिजेक्टेड, ये बार बार आ रहा है, रिजेक्टेड बहुत आ रहा है इस पर।
उसने ऑफ़र करी थी आपके पर्सन को कि सीक्रेटली इनके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। बैड न्यूज़ भी आया है। सीक्रेटली रिलेशनशिप को आगे रखते हैं, उसको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत होती है आपके पर्सन से, तो कुछ ना कुछ फेक बहाना उसने किया है। अगर आपके पर्सन उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट है, आपके पर्सन के बच्चे की माँ बनने वाली है, ऐसा कुछ उसने बहाना बनाया हो, या फिर कोई और फेकनेस का उसने सहारा लिया हो। इसके चलते उसके लिए, अगर आपके पर्सन थोड़े टाइम के लिए उसके साथ गए भी होंगे, तो उसको लगा कि इसकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई। बस एक फिजिकल डिज़ायर या फिर अपनी फिजिक का बहुत यूज़ करती है आपके पर्सन को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने के लिए। बट ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं है। उसके साथ बाद उसका ना टाइम ख़राब आने लग गया, फाइनेंस धीरे धीरे कम होते गया, ईएमआई के लोन बढ़ते गए, ईएमआई चुकाने के लिए भी पैसा बैंक में नहीं रहता था। बैंकरप्सी हो गई, यहाँ पे बैंकरप्ट हो गई थर्ड पार्टी, किसी का रोज़गार चला गया, कर्जा बढ़ गया, हालात दिन ब दिन ख़राब होने लगी। और अगर ये आपके डीए में वो आप थर्ड पार्टी के साथ शादी होकर करके बैठे हैं, इतना महान काम करके बैठे हैं, तो फेडअप हो गए। अब करें तो क्या करें। किसी किसी के तो डीएम भी है, मैरिज स्पाउस भी, तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया है। और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है आपके पर्सन, और किसी किसी के साथ उन्होंने सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए रखा था, तो उस पर्सन ने, उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पूरा कंगाल कर दिया। धीरे धीरे इनसे पैसा ले लेके, अपनी सारी चीज़ें ले लेके इनका पूरा बैंक खाली कर दिया है, अकाउंट खाली कर दिया है। और कुछ सीक्रेट्स उसके साथ, अगर आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट्स उसके हाथ में है और उसको लेकर ये ब्लैकमेलिंग का गेम चल रहा है, तो ये फेड अप हो चुके हैं। अंत में एक डेयरिंग करके आपके पर्सन ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये वाकया था, या तो उसने आपके पर्सन के साथ करा है, या तो आपके पर्सन के अलावा भी उसका कोई रिलेशनशिप है उसके साथ करा है, या फिर दोनों के साथ करा है। एक से ज़्यादा अफेयर मुझे थर्ड पार्टी के लग रहे हैं यहाँ पे। क्लैरिफाइड डीएनए, ये बैड न्यूज़ उसको मिली है। जी हाँ, आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए उसने बहुत फेकनेस का सहारा लिया है। वो बहुत जेलस रही, बहुत पॉजिटिव रही है, एक जेलस एंड पॉजिटिव लवर की तरह। मैंने बोला ना कि वो पागल, उसके पागलपन के दौरे पड़ते शायद। और कुछ आपके पर्सन के सामने डील और रील ऐसी कुछ एक्शन मुझे लग रही है। उसने अपनी आवाज़ फेक कोई रिपोर्ट लेके गई है, और कुछ ऐसा मामला तो उसने किया है, किसी ऐसे के सामने वो रिपोर्ट रखी कि जिससे के चलते ना आपके पर्सन के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल आ चुका है। वो बहुत पॉजिटिव रही है, फेकनेस का सहारा लेके। विश, देखिए विश फुलफिलमेंट तो उसके हमेशा ये रहती, बट ये जो पैटर्न वो बनाती है ना, वो पैटर्न ज़्यादा दिन तक चलता ही नहीं है। उस रिलेशनशिप के हमेशा इशू रहे हैं, रिलेशनशिप में इशू हमेशा क्रिएटिव होते रहते हैं। उसके बैड हैबिट है, उसकी वजह से किसी भी रिलेशनशिप में उसकी जीत नहीं होती, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद ही एक बैड कार्मिक पर्सन है। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, हमेशा लोगों के सामने हंसी का एक जरिया बन जाती है। जिसमें उसके पब्लिक इमेज, मैंने वही बोला ना, उसका नाम समाज के सामने बहुत खराब हो गया है। और आपके पर्सन को ये लगने लगा था कि उसके साथ रहते हुए मेरी भी पब्लिक इमेज खराब हो रही है, इसीलिए आपके पर्सन ने बाद में क्या किया ना, उसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। उसका नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन ने उसके साथ या तो रिलेशनशिप ख़त्म कर दी, या फिर ये आगे हो सकता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट एक्शन निकाल रही हूँ। वो आगे चलकर आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कंप्लीट कोशिश करेगी, कुछ ना कुछ फेक चीज़ें आपके पर्सन के सामने रखेगी। पब्लिक अथॉरिटी ऐसा कुछ मुझे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख रहा है,
उसके सामने कुछ ऐसे फेक रिपोर्ट रखेगी जिसके चलते आपके पर्सन की पूरी नब्ज़ उसके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस है। अगर आपके पर्सन और आपका रिश्ता आजकल अच्छा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा जेलस है, उसके चलते ही वो कुछ ऐसा करने वाली है। लगेगा उसको कि उसकी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई है, बट वो होता है ना, उसके की खुद के बैड हैबिट्स है जिसके चलते उस रिलेशनशिप में भी उसकी कभी जीत नहीं होगी। पब्लिक में उसका नाम आगे चलकर बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, और आपके पर्सन भी ये भाप लेंगे कि इस पर्सन के साथ अगर वो ज़्यादा रहते हैं तो डेफिनेटली इनकी भी इमेज ख़राब हो जाएगी, और आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में उसके सारे रिश्ते तोड़ देंगे। पास्ट के सारे रिश्ते आपके पर्सन तोड़ देंगे। जितने भी साइड से कट लगा सकते इस रिलेशनशिप के लिए, वो कट लगा के सारे रिश्ते तोड़ देंगे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। बैड क्रेडिट को क्लेरिफाई कीजिए, बैड क्रेडिट को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। हाँ, क्रम्बलिंग करेगी वो, आपके पर्सन से जुड़ने की पूरी कोशिश करेगी, आपके पर्सन के साथ रहने की पूरी कोशिश करेगी वो, और एक भी मौका नहीं छोड़ने वाली आपके पर्सन से जुड़कर फिर से रिश्ता बनाए। कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी का सहारा या तो लेगी, या तो आपके पर्सन के साथ अपने में सुधारने के लिए वो कितनी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, कितना ईश्वर को मानती है, ये जताने की कोशिश करेगी। बैड क्रेडिट को क्लेरिफाई कर रहा है, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कार्ड, तो सो मैं टैरो से भी देखूंगी कि वाई बैड क्रेडिट। क्रम्बलिंग करेगी, उसका आपके पर्सन के लाइफ में आना किसी भी तरीके से, मीन्स इमेज क्लीन करके, या फिर उनको मोटो ये है कि फिर से आपके पर्सन के साथ वो रिश्ता उसको बिल्ड करना है। उसके लिए वो क्या करेगी ना, वो उसको लगेगा कि वो बहुत पीछे जा रही है, टूट रही है, आपके पर्सन से दूर जा रही है, तो उसको वो करना नहीं, उसको वापस रिश्ता बिल्ड करना है, तो वो चीज़ें करेगी। अब आपके पर्सन को क्या अच्छा लगता है, ये किससे इम्प्रेस हो सकते हैं, या तो ये दिखाने की कोशिश करेगी, या तो सच में किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी का सहारा लेके आपके पर्सन को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेगी। अगर ये जाता है तो बैड क्रेडिट आपके पर्सन का भी हो सकता है, उनका बैंक बैलेंस बहुत खराब हो सकता है। बैड क्रेडिट को क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्स, मैंने वही बोला, चीटिंग। थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन करते हैं, मीन्स आपको धोखा देते हैं, तो डेफिनेटली बैंकरप्ट से आपके पर्सन की होने वाली है, क्योंकि उसका मोटो ही वही कि इसकी पूरा बैंक खाली कर दो, इसको कंगाल कर दो। मिररिंग की एनर्जी आई है यहाँ पे, उसके इश्यूज हैं, बट अगर आपके पर्सन उसके ब्यूटी से ज़्यादा प्रेरित होते हैं, उसके अगर मेल है हैंडसम है और ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये फंस भी जाते हैं। उसका खुद का बैंक बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, तो उसको एक ही लगेगा कि कैसे भी करके इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन कर दो, ये रिलेशनशिप बिल्ड कर दो, ये भी बात है। डिवाइन मस्कुलिन, और अगर ये आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, फिर तो बात ही खत्म, क्या ही मैं बोलूँ। टैंगल वेब, देखिए डिवाइन मस्कुलिन ही है आपके, और इनके सामने तो बहुत कुछ चीज़ें आने ही वाली है थर्ड पार्टी को लेकर। ऑथर्स लव वाली चीज़ें पकड़े, किसी और के साथ थर्ड पार्टी पकड़ी जाएगी, और फिर ये आपके जो डीएम है, हस्बैंड है या फिर आपके डीएम है, उनको रियलाइज़ हो जाएगा चीज़ें। जस्टिफिकेशन कॉट अप, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे, बट आपके पर्सन पकड़ लेंगे। स्टिल इन्वॉल्व विद पास्ट चीटिंग, सीक्रेट अफेक्शन, पास्ट पर्सन में अभी भी इन्वॉल्व है, और ये पकड़ी जाएगी थर्ड पार्टी। ये पर्सन बन गया, पकड़ लेंगे उसको, उसके पास कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं रहेगा, और जो देगी आपके पर्सन उसको कन्विंस नहीं रहेंगे। फेडअप, आपके पर्सन बाद में फेडअप हो जाएंगे और उसके लाइफ से भागने का पूरा प्लान कर देंगे, और सडनली आपके पर्सन भाग भी जाएंगे। अनप्रेडिक्टेबल, ये कह नहीं सकते आपके पर्सन के एक्शन की वो कितनी जल्दी भाग जाएंगे, उसको खुद भी पता नहीं रहेगा कि आपके पर्सन उसके लाइफ से चले गए। शो ऑफ करने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी, ऑदर के साथ इन्वॉल्व ही रहेगी भैया, या तो ऑदर के साथ सीक्रेटली इन्वॉल्व है, ये शो ऑफ करेगी, या फिर शो ऑफ करेगी कि मीन्स दिखाएगी, करेगी, बट सीक्रेटली उसके अफेयर रहेंगे, चालू रहेंगे। सीक्रेटली अफेयर रह के आपके पर्सन को प्रूफ करने की भी कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के ऊपर वो डिपेंड नहीं थी, क्योंकि ऐसी भी है वो रिजेक्ट है।
जी आपके पर्सन रिजेक्ट कर देंगे, वो डिमांड करेंगे बार बार, उसका एक्सपेक्टेशन रहेंगे कि आपके पर्सन उसकी डिमांड करे और आपके पर्सन बोलेंगे नाना टाटा बाय बाय। क्योंकि आपके पर्सन जितना डीपली जाकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे ना, उतने उतने आपके पर्सन की एनर्जी रहेंगी कि टाटा बाय बाय, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आपके पर्सन के सामने ये करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जी आ गई है। ये आपके पर्सन क्या करेंगे? अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच नेक्स्ट एक्शन पे देख लिया, फाइनल आउटकम क्या रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरी जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो रिलेशनशिप रहेगा उसका फाइनल आउटकम क्या रहेगा। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी, वो बहुत झूठ बोलने वाली, वो झूठी बहुत है। मूव ऑन, आपके पर्सन मूव ऑन कर देंगे, उसके झूठेपन से तंग आकर आखिर आपके पर्सन मूव ऑन कर लेंगे। थर्ड पार्टी बहुत स्पाई करेगी आपके पर्सन के ऊपर, नज़र रखेगी, बहुत स्पाई करेगी, या तो आपके पर्सन स्पाई करेंगे और आई थिंक पकड़ी भी जाएगी। कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगने वाली है, या तो आपके पर्सन के हाथ में लगेगी, उसके लिए मूव ऑन करेंगे, थर्ड पार्टी का झूठ पकड़ा जाएगा। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो डिवोर्स की बात आ रही है। हाँ, आपके पर्सन डिसीजन ले लेंगे और थर्ड पार्टी को चैलेंज करेंगे, डिवोर्स के लिए हो सकता है चैलेंज करेंगे। और यहाँ पे चैलेंजिंग बच्चों की कस्टडी को लेकर भी हो सकता है। मीन्स अगर आपके पर्सन यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का सच आपके पर्सन के सामने आएगा, जिससे थर्ड पार्टी शुरू से कितना झूठ बोल रही थी, ये चीज़ें आपके पर्सन को पता चलने वाली है। अगर उन्होंने इनका अगर कोर्ट केस चल रहा है या फिर आगे चलेगा, तो वहाँ पे फाइट रहेगी बच्चों की कस्टडी को लेकर। और एक कार्ड में ले लेती हूँ। मैनिफेस्ट, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करेंगे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं आपके पर्सन को कि मत जाओ। कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी। मीन्स इनको अपने लाइफ में रोकने के लिए थर्ड पार्टी कोशिश करती हुई मुझे दिख रही है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच फाइनल आउटकम में क्या होगा। क्लोजिंग दिस साइकिल, झूठ सामने आने के बाद आपके पर्सन इस साइकिल को क्लोज लेंगे, क्योंकि आपके पर्सन को पता चलेगा कि इनको ठग लिया थर्ड पार्टी ने, ये मूव ऑन कर लेंगे। इमोशनली बहुत ठग लिया था, लव का मामला हेट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पाई, कुछ ना कुछ स्पाई करेंगे आपके पर्सन, कुछ ना कुछ डिटेक्टिव हायर कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पर्सन को लगेगा कि यार यार कितनी शीट के साथ ये लव रिलेशनशिप कर रहे थे, इट्स जस्ट लाइक अ शीट, ऐसा रहेगा। आपके पर्सन उसके बाद थर्ड पार्टी को अवॉइड इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, फिर बिजी होने की बताएंगे आपके पास, टाइम नहीं देंगे। क्वेश्चन को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, आपके पर्सन, ये बात आपके पर्सन के सामने आएगी। इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन मोर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी ने एक फेक रिपोर्ट दिया था, फेकनेस किया था। अब तक थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ सिर्फ फेक ही गेम खेला था, और आपके पर्सन उस साइकिल में बार बार राउंड एंड राउंड होकर फंस रहे थे। ट्रिगर होकर बार बार इस साइकिल में फंस ट्रिगर होकर फाइनली आपके पर्सन कुछ लेसन सीखते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद डिवोर्स की बात आ गई थी, तो डिवोर्स की बात आज आ जाएगी, बट बात चाइल्ड के लिए रुकती हुई दिख रही है। चाइल्ड को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू हो सकते हैं। लव एंड चाइल्ड आया था, डिवोर्स हो रहा है, बट बच्चों का क्या, ये सवाल आ रहा है। चैलेंजेस को क्लैरिफाई कीजिए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, ये कार्मिक है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में जो है, वो जो चैलेंज दे रही है आपके पर्सन को, जो लेसन दे रही है ना, फेडअप हो जाएंगे आपके पर्सन।
उसको लेकर बाहर गार्डियन को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ना यहाँ पे ऑलमोस्ट अ लॉस्ट लव वन वॉचेस ओवर यू। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कॉल कर रही है, सीधे टेक्स्ट मैसेज होते हैं वो कर रही है, क्योंकि क्या है ना, वो आपके पर्सन को वॉच कर रही है, उनके ऊपर निगाह रख रही है, फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर रहे हैं। कुछ मेमोरीज की याद दिलाने की कोशिश थर्ड पार्टी वाया टेक्स्ट कर सकती है, बट ये सारे मैसेज फैमिली में जाते हैं, ये समझ नहीं रही। और ये बार बार ट्विन फ्लेम का कार्ड आ रहा है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में डिवोर्स हो गया है, बच्चों की कस्टडी का भी मामला सॉर्ट हो रहा है, आपके पर्सन को जितनी कार्मिक लेसन सीखनी थी सीख लिए, सेपरेट हो गए हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जुड़ने की बार बार कोशिश करे। ये वाले मैरिड वाले जो पर्सन, ये ट्विन फ्लेम मुझे लग रहे हैं, कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो मैनिफेस्ट करे अपने ट्विन फ्लेम को, जर्नी में आ जाए, जर्नी को आगे लेके जाए, तो वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स सुन रही है और एग्जैक्टली वो कर यूनिवर्स जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं ट्विन फ्लेम यूनियन, वो हो रहा है। ट्विन फ्लेम, ये 11-11 का भी कार्ड है, ये मैरिज स्पाउस है। अगर आप चाहते हैं कि अपने मैरिज रिलेशनशिप में एक अच्छा खासा रिश्ता हमारा आगे चले, बच्चों के साथ आपके पर्सन आगे अच्छे रहे, तो वो भी यूनिवर्स आपकी सुन रही है। कम्युनिकेट, जी हाँ, कम्युनिकेशन होता दिख रहा है आपके पर्सन का आपके साथ काफ़ी रोमांटिकली कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे। थर्ड पार्टी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा फाइनल आउटकम में, और आपके साथ जुड़ने की भी एनर्जी यहाँ पे एंजल्स ने दे दी, क्योंकि लास्ट के 2 कार्ड मैंने एक्स्ट्रा निकाले थे। अब देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस एंड देन हम रीडिंग को स्टॉप करते हैं। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ मुझे बताइए। वेट के लिए बोल रहे हैं एंजल। अब तो न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए थोड़ा और रुक जाओ, अभी मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ। पीसफुल रेजोल्यूशन आ जाएगा, रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप को। चैरिटी कीजिए, बार बार आ रहा है, नॉट द राइट टाइम। समय आपके पर्सन का आने का, रोमांस का नहीं है अभी, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगर नए डायरेक्शन से जाने की कोशिश भी करें, फिर भी एंजल बोल रहे कि थोड़ा रुक के देखो, हो सकता है कोई ना कोई पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लाइफ में आ जाएगा। आप रिकंसिडर कर सकते हैं अपने ही रिश्ते को। परफेक्ट टाइम आने के लिए अभी टाइम है, वेट करना पड़ेगा। रोमांस डेफिनेटली आएगा। कुछ कार्मिक इश्यूज है, चैरिटी करने से सॉर्ट हो जाएंगे। बॉटम द डेक, नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे परफेक्ट टाइम है, यहाँ पे नॉट द राइट टाइम। चूज न्यू डायरेक्शन। चैरियट, फाइव पेंटाकल। अभी हार्डशिप चल रही है, बहुत अकेले हैं रिलेशनशिप में, या तो इमोशनल डिफरेंसेस चल रहे हैं, या तो फिजिकली, या तो फाइनेंशियल कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं। दैट्स वाई पर्सन का आना नहीं हो रहा, हार्डशिप चल रही है, बट डेफिनेटली ये आ जाएंगे आपके लाइफ में। थोड़ा अपने आप का ना नज़रिया बदल के देखो। बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो, मायूस रहते हो, रिग्रेट में होते हो, लॉस में रहते हो, तो रुक के थोड़ा सा अपने आप को नज़रिया बदल के देखो। वेट, देखिए यहाँ पे यूनियन भी हो रहा है, उस पर्सन के साथ आपकी शादी भी हो रही है। अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहे हैं, बट इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होती हुई दिख रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलन भी दिख रहा है मुझे। थोड़ा समय रुक जाओ, परफेक्ट रिजोल्यूशन, पीसफुल रिजोल्यूशन आ जाएगा। बहुत निगेटिव थॉट प्रोसेस में जा रहे हो, या फिर निगेटिव थिंकिंग में आप स्टक हो गए हो, तो देखिए यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एक चार्मिंग एनर्जी में लाना है, आगे बढ़ाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होगा, आपको ट्रस्ट भी करना है। रिकंसिडर कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटेकल, आपके सब्र की इंतहा ली जा रही है, बात नहीं हो रही, डिटैचमेंट चल रहा है, गोस्टिंग वाला गेम चल रहा है, कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा है। पेशेंस के साथ रहो, अपनी जो डेडिकेशन से इन्वॉल्वमेंट है, पेशेंस के साथ इस रिश्ते में डालते जाओ। डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ लिखा है। सब्र की इंतहा है, और सब्र की डिमांड अभी भी हो रही है। परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा। बहुत धोखाधड़ी, चीटिंग किया है, दैट्स वाई
किसी के धोखे की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है आपके ऊपर, बट आपके लिए फिर भी बोला जा रहा है कि ये जो साइकिल है ये भी ख़त्म हो जाएगा, परफेक्ट टाइमिंग अभी नहीं आया है। रोमांस के लिए क्लैरिफाई कीजिए। 101% रोमांस और लाइफ में आ रहा है। एक किसी के लिए नया रिश्ता आ रहा है, किसी के लिए यही पर्सन नई क्लैरिटी के साथ आ रहा है, एबेंडेंस दे रहा है। रोमांटिक लाइफ में हर तरीके का एबेंडेंस मिल रहा है रिलेशनशिप में। हेल्पफुल पीपल, डेफिनेटली आपको आपकी कार्मिक इशू बहुत है, कार्मिक इशू की वजह से आपकी दिक्कतें बहुत आ रही, 4 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ पैंट, फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही, या फिर ओवरलोड हो रहा है, काम बहुत कर रहे, पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही पर्सन, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बनते जा रहे हैं। क्या करना है? चैरिटी करनी है। ये गाइडेंस आपको बार बार आ रहा है। नॉट द राइट टाइम, किसके लिए नॉट द राइट टाइम? जो पर्सन गया है उससे मैरिज कमिटमेंट मिलने के लिए अभी ये वक्त सही नहीं है। ये पर्सन अपने फैमिली के टूवर्ड्स गया है अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथ बनाने के लिए। वही पर्सन दोबारा एक स्ट्रेंथ लेकर, एक स्ट्रांग एनर्जी लेकर आएगा, आपको फैमिली कमिटमेंट देगा, बट अभी ये वक्त नहीं है। अक्टूबर महीने में हो सकता है, या फिर 10 महीने 10 वीक का समय लग सकता है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।